सभी को जय मसीह की। प्रतिदिन के वचन में हम आपका स्वागत करते हैं और जो वचन आज के लिए लिया गया है वह है रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 21 आयत। इसमें इस प्रकार लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सबसे पहले इस सुंदर समय के लिए, दिन के लिए जो उसने हम सभी को दिया कि हम फिर से आज के वचन को हम देख पा रहे हैं, जो कि हमको फिर से याद दिला रहा है कि परमेश्वर को जानने पर भी हमको ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। होता है कई बार हमारे जीवन में जब परमेश्वर कुछ कार्य करता है, कुछ चमत्कार करता है, कुछ हमारे लिए हल लेके आता है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। हम उन खुशियों में, उन सारी बातों में हम इतना खो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं अपने जीवनों में कि हम उस परमेश्वर का जिसके कारण वो सारी चीज़ें हुई हैं, हम उसको भूल जाते हैं। अगर हम चंगे हो गए तो हम चंगाए होने के बाद हम इतना खो जाते हैं अपने शरीर में कि हम भूल जाते हैं कि एक परमेश्वर है जिसने मुझको चंगा किया है, उसको मुझे धन्यवाद देना ज़रूरी है। हमारा कोई काम रुका हुआ है, जैसे परमेश्वर से हमने प्रार्थना किया, वो काम हमारा हो गया, उस काम में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद देना कितना ज़रूरी है, जिसके कारण ये काम सफल हो पाया। सच में प्रियो, ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में ये सोचें कि परमेश्वर का हम कितना धन्यवाद करते हैं। अगर आज मैं एक नया दिन देख पा रहा हूँ तो उसकी भी वजह सिर्फ परमेश्वर है। तो क्यों ना हम सब ये सोचें कि हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करना मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए। सच में परमेश्वर का वचन आज फिर से हमको याद दिला रहा है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद ही बने रहना है। हम क्या सोचने लगते हैं, अगर कुछ हमारा हो जाता है, हमारा हल निकल जाता है, हमारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, हम सोचते हैं मेरी बुद्धि की वजह से हुआ, मेरी सामर्थ्य की वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैंने इतना काम किया तो हो गया, मैंने इतनी मेहनत किया तो हो गया, मैं इतना पढ़ाई किया तो हो गया, मैंने इतना मेहनत किया तो मेरा जॉब लग गया। ये सारी बातें हम करने लग जाते हैं, ये सारी बातें हम सोचने लग जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि मेरे रिश्तेदारों ने ये सारे कामों को करवाया। नहीं, हर एक काम के पीछे जो सफल होता है वो हमारा परमेश्वर है। वो ही हमारे लिए सारे कामों को सफल होने देता है, वो ही वो सारे प्रतिबंध करता है, वो ही सारे वो प्रबंध करता है कि हमारे वो काम सफल होने पाए। तो हम इस दुनिया में ना खो जाए, हम अपनी खुशियों में ना खो जाए, हम अपने दुखों में इतने ना खो जाए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल जाए। सच में, क्योंकि ऐसों का क्या होता है, ऐसों के लिए लिखा है कि वो निर्बुद्धि मन होकर वो अंधेर हो जाते हैं, वो मूर्ख बन जाते हैं, तो जीवन में अंधियारा छा जाता है। फिर हम सोचते हैं ये क्यों हो रहा है प्रभु। फिर हम परमेश्वर को याद करते हैं। भला है हम परमेश्वर को इस वक्त रहते धन्यवाद देना शुरू करें, उसको धन्यवाद दें कि प्रभु तेरा धन्यवाद जो तू मुझको मेरे लिए कर रहा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो इस सुबह के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद कि आज मैं जी पा रहा हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद कि मैं चंगा हुआ। प्रभु आपका धन्यवाद मेरा ये कार्य सफल हुआ। सच में परमेश्वर बहुत आशीषित करेगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके आज के इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, एक बार फिर से प्रभु हमको याद दिलाने के लिए कि आप हमारे जीवनों में कार्य करते हैं, पर हमारा ज़रूरी है कि हम आपका धन्यवाद करें। प्रभु होने पाए आज से हम आपका धन्यवाद ही करना शुरू करें पिता। हम आपको धन्यवाद करना शुरू करें आपके आश्चर्य कर्मों के लिए पिता। हम भूल ना जाए, हम अपनी सामर्थ्य पे, अपनी बुद्धि पर ये ना सोचें कि हमारी वजह से हुआ प्रभु, पर हम ये सोचें कि आपने ये किया पिता। आप हमारी मदद सहायता करना। जितने भी ये पिता सुनते हैं सबको आशीष मिलने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।